शुक्रवार की अगर बात कर ली जाए यानी कि कल की, तो कई जिलों में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ चुकी है। ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आंधी के साथ सीजन की पहली मावट के बाद तापमान में गिरावट हुई है। बरसात और ओलों से फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में, आज की हम बात कर रहे हैं, घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि 27 से 28 जनवरी के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भाग में एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से राज्य में फिर से मावट होने की प्रबल संभावना है, जिससे फरवरी की शुरुआत में कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। तो मौसम को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मैं फिर से आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हुआ है, और उसके एक्टिव होने से हुआ यह है कि बारिश हुई है जोरदार तरीके से राजस्थान के तमाम शहरों में, और इससे ठिठुरन और बढ़ चुकी है। और कई शहर तो ऐसे रहे जहां ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की जो फसलें उनको नुकसान हुआ है। और जरा जान लेते हैं क्या कह रहा है मौसम विभाग आगामी दिनों को लेकर। आज 24 तारीख है, 25-26 यानी कि जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है, और फरवरी को लेकर भी क्या अपडेट है मौसम विभाग की, जरा जान लेते हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप है श्रीगंगानगर से, साकेत की मौजूदगी है सिरोही से, बाबूलाल सरोज हैं रींगस से। पहले कुलदीप आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताएं जरा क्या है श्रीगंगानगर में मौसम का ताजा हाल और आगामी दिनों को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, श्री गंगानगर के अंदर आज मौसम बिल्कुल साफ है। कोहरा अभी तक नहीं छाया है। वही तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश पूरे जिले के अंदर ही हुई। कहीं तेज बारिश हुई और कहीं कम बारिश हुई, जिसके साथ साथ तेज शीतलहर चली, जिससे जो हार्ड पैर हैं वो कंपाने वाली सर्दी का दौर है वो जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को एक बार फिर से जो बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन ये जो बारिश हुई है इससे किसानों को काफी फायदा मिला है, क्योंकि श्रीगंगानगर इलाका है, नहरी इलाका है और कृषि पर आधारित जिला है। तो ऐसे में यहाँ पर जो गेहूं, सरसों, चना, जौ, इन सभी फसलों के लिए ये जो बारिश हुई है, मावठ की बारिश है, वो अमृत के समान हुई है। किसानों का ये कहना है कि सरसों और गेहूं की फसल के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं जो उनकी क्वालिटी है वो भी सुधरेगी। इसके साथ साथ यदि एक बारिश और हो जाती है, 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर बारिश और हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें जो एक सिंचाई पानी की बारी है वो भी उसका भी बचाव हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये बारिश हुई है वो किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो हालांकि जो तापमान है वो इस बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। वहीं अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। लेकिन अब जो शीतलहर चल रही है उससे लोगों का जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोहरा नहीं आया और मौसम साफ है। जी ठीक है, आप रहिएगा कुलदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच यहाँ पर बाबूलाल सरोज हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल सरोज, जरा बताएं कि क्योंकि जैसे कि कुलदीप बता रहे हैं कि 27 और 28 में फिर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये एक्टिव होगा, यहाँ पर क्या जानकारी है रींगस शहर को लेकर, और कब से ये जो मावट है ये होने की संभावना है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि शेखावाटी जो सीकर जिला है वो अधिक सर्दी के लिए भी जाना जाता है, तो अधिक गर्मी के लिए भी जाना जाता है। कल जब से बारिश हुई है, जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, उस ओलावृष्टि के बाद में शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाओं का दौर जारी है। हालांकि मौसम साफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्दी से छुटकारा नहीं मिलता है। सर्दी काफी तेज है, ठंडी हवाएं चल रही है, इक्का दुक्का लोग निकलते नजर आते हैं। सड़कें, बाजार पूरी तरह खाली है। आपने चीजों को दिखाएं, अब देख सकते पूरे बाजार पूरे खाली है। अभी 7 से ज्यादा का समय हो चुका है। लाखों शाम वक्त खाटू श्याम जी में पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक लोगों का बाहर निकलना बंद है। काफी शीतलहर ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन फसलों को जो है कहा जा रहा है कि जो कल बारिश हुई थी उससे फसलों को काफी फायदा खेतों में। लेकिन अभी जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी आने वाले 4 दिन, आगे के जो 4 दिन आने वाले, उनमें फिर से बारिश हो सकती है और शीतलहर की ये हवाओं का दौर जारी रहेगा। हालांकि शीतलहर की जो हवाएं चलती है उसकी वजह से फसलों को नुकसान भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्दी से अभी आम लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। आम लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर क्या अपडेट है साकेत सिरोही में? देखिए, राजस्थान के जहां अन्य जिलों में बारिश हुई है, वहीं सिरोही जिले में इस तरह बारिश नहीं हुई है, ना यहाँ पर धुंध का असर है। लेकिन कल से यहाँ पर सर्दी के प्रभाव में तेजी देखी जा रही है। जो पिछले दिनों माउंट आबू का तापमान था, जो न्यूनतम तापमान था वो 8 डिग्री तक पहुंच गया था, वो आज वापस जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। तो तेज सर्दी के कारण यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अब
जहां पहले सुबह व शाम की यहाँ पर तेज सर्दी थी, अब दिन में भी सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। हालांकि धुंध का असर नहीं होने से यहाँ पर राहत मिली है, वाहन चालकों को दिक्कत नहीं हो रही है। उधर प्रशासन ने भी रैन बसेरों की व्यवस्था की है। जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। जो भी व्यक्ति इनमें रुकना चाहे उनको निःशुल्क सुविधा यहाँ पर प्रशासन की ओर से दी जा रही है। मौसम ठीक है। विभाग के अधिकारियों से जब हमने बातचीत तो कुल की, मिलाकर उन्होंने यही है, बताया कि आने बाबूलाल वाले सरोज हमारे साथ जुड़े, इस बीच साकेत भी मौजूद रहे और यहाँ कुलदीप भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में राहत मिलने की अभी सर्दी से संभावना नजर नहीं आ रही। आप तीनों